पूजनीय माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत जरूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की ज़रूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर्म को मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण होंगे। ये तो हो गई प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ये पहले तरीके की पूजा, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना ना,
भगवान जी को नहलाना भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहले। इसका फायदा बहुत जबरदस्त है। मन अपने काम में लगा रहता है और मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद है योग, मानसिक पूजा, मन से। उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, मन के कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है और कंसंट्रेशन हमारा पूजा उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का नंबर का है जिसमें और शरीर दोनों साथ इन्वॉल्व होते हैं और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। सबसे पहली बात कि हमको इष्ट का चुनाव करना है। सब जो साधक है बड़ा उसका काम का चुनाव करना, और वो भी आपको सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने हैं। कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। दो बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से, वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन आपके मन है सबसे ज्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है इसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है को ये महसूस सामने विद्यमान है, आपके सामने सह शरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, शरीर मौजूद है। ख्याल से व्रत को अपने सामने, और ये ख्याल करें बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका आपका इष्ट जो आपकी आंखों के सामने हमेशा आता है उसको अपने सामने बनाइए, उस पर ट्रेट करिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए। आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी, उन विचारों में कमी आएगी और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी, जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा।
और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा, मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, समाज खुश। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए और ये सुखासन से ये मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नजदीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा, भजन के साथ साथ सब अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा, पर्दे में भी है पर्दा भी। उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा, पर्दे में भी है पर्दा भी। काफिर को नजर क्या आएगा, काफिर को नजर क्या आएगा, पर्दे में भी है पर्दा भी। उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा, आँखों में समा कर दिल में मेरे, हर सांस में आते जाते हो। आँखों में समा कर दिल में मेरे, हर सांस में आते जाते हो। वो खुद ही यहाँ है जलवानुमा, वो खुद ही यहाँ है जलवानुमा, पर्दे में भी है पर्दा भी। उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा, पर्दे में भी है पर्दा भी। मंदिर ही क्या मस्जिद ही क्या, मंदिर ही क्या मस्जिद ही का, काबा ही क्या काशी क्या, मंदिर ही क्या मस्जिद ही क्या, काबा ही क्या काशी ही क्या। तू देख ले उनको हर जामे, तू देख ले उनको हर जामे, पर्दे में भी है पर्दा भी। उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा, पर्दे में भी है पर्दा भी। काफिर को नजर क्या आएगा, काफिर को नजर क्या आएगा,
पर्दे में भी है वे पर्दा भी उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा। हम जान गए हैं मेरे अल्लाह पर्दे को, तेरे बेपर्दे को। हम जान गए मेरे अल्लाह पर्दे को, तेरे बेपर्दे को। यहाँ कोई नहीं है तेरे सिवा, यहाँ कोई नहीं है तेरे सिवा। पर्दे में भी है वे पर्दा भी उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा। पर्दे में भी है वे पर्दा भी, काफिर को नजर क्या आएगा, काफिर को नजर क्या आएगा। पर्दे में भी है बे पर्दा भी उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा। मैं खाने में बनकर पीर यहाँ पीता है पिलाता है सबको। मैं खाने में बनकर पीर यहाँ पीता है पिलाता है सबको। अफसाने खुदा के हर जामे, अफसाने खुदा के हर जामे। पर्दे में भी है वे पर्दा भी, अफसाने खुदा के हर जामे। पर्दे में भी है वे पर्दा भी, काफिर को नजर क्या आएगा, काफिर को नजर क्या आएगा। पर्दे में भी है बे पर्दा भी उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम, उस नूरे मुजस्सम का जलवा। पर्दे में भी है बे पर्दा भी उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा। पर्दे में भी है बेपर्दा भी उस नूरे मुजस्सम का जलवा, उस नूरे मुजस्सम का जलवा। बेपर्दा भी।
ओम जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम। श्री बृजमोहन वचनामृत भाग 1। समर्पण उस परम पवित्र मुक्त आत्मा को जो परमपिता परमात्मा में विलीन हो गई, दीनतापूर्वक समर्पित है। दास यशपाल। प्राक कथन। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परमपिता परमात्मा को कोटिश्य धन्यवाद है कि उसकी असीम कृपा से आज यह श्री बृजमोहन वचनामृत भाग 1 समस्त प्रेमी जनों के कर कमलों में भेंट किया जाता है। इसमें परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी के उन अमृत भरे उपदेशों, संदेशों व जीवन की घटनाओं का संग्रह है जो उन्होंने समय समय पर प्रेमी जनों के हित के लिए दिए। इन उपदेशों में परमार्थ के प्रेमियों के लिए उच्चतम से उच्चतम साधना के संकेत हैं और चरित्र गठन तथा शारीरिक और मानसिक सुधार के लिए भी पर्याप्त सामग्री मिलती है। आपके उपदेशों का मुख्य उद्देश्य सदा यह रहा है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही मनुष्य सारे कर्म धर्म युक्ताहार विहार की दृष्टि से पूरा करते हुए सत्पुरुष के ध्रुव पद तक पहुंच सकता है और साथ ही साथ संसार का कार्य भी सदाचारण से पालन करते हुए संपादन कर सकता है। इस लक्ष्य को लेकर आपने समयानुसार नित्य के अनुभवों के आधार पर ऐसे सरल तरीकों व अभ्यासों को प्रेमी जनों के समक्ष रखा कि जिन पर आरूढ़ होने से सहज ही मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी पूर्ण आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी का पवित्र जन्म दिन रामनवमी अप्रैल 1998 को हुआ। महात्मा बृजमोहन लाल जी के जन्म के पूर्व पूजनीय माता जी की आयु कुछ अधिक हो गई थी और उनके कोई संतान नहीं थी। उनके भाई और माता ने चाहा कि वे तीर्थ यात्रा में उनको साथ ले जाकर सेतुबंध रामेश्वर पर पूजा और मानता करें। परम संत महात्मा रामचंद्र जी मुर्शिद व ताऊ जी महात्मा बृजमोहन लाल जी ने अपने गुरुदेव परम संत कुतुबे वक्त हज़रत मौलाना फजल अहमद खां साहब कुद्दुस रूह से यह सब निवेदन किया। उन्होंने एक दिन महात्मा रामचंद्र जी से थोड़ा स्वच्छ ताज़ा पानी मंगाकर उस पर भगवत प्रेम भरी दृष्टि डाली और परमात्मा मालिक के कुल से प्रार्थना करके कहा कि यह लेकर बेटी पूजनीय माता जी महात्मा बृजमोहन लाल जी को पिला दो और ईश्वर की अनुकंपा की प्रतीक्षा करो। इस घटना को 10 माह बाद परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी का पवित्र जन्म हुआ। एक समय जब हुजूर महाराज हजरत मौलाना फजल अहमद खां साहब कुद्दुस रूह महात्मा बृजमोहन लाल को गोद में लेकर खिलाने लगे, उस समय परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज को आदेश दिया, देखो मियाँ, इस बच्चे की परवरिश व तालीम वगैरह आपके ज़िम्मे हैं। इंशाअल्लाह यह मेरा खलीफा होगा। मालिक जब पूछेगा कि दुनिया से तुम क्या लाए तो तुमको और इस अजीज़ को तोहफे के तौर पर पेश करूँगा। अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार परम संत महात्मा रामचंद्र जी ने महात्मा बृजमोहन लाल जी को बचपन से ही अधिकतर अपने पास रखा और दुनिया की तालीम के अतिरिक्त अपने रंग में खूब अच्छी तरह रंग रंगाकर तथा आत्मिक विद्या पूर्ण तौर पर देकर अपने सदगुरुदेव जी के गुरु भाई परम संत मौलाना अब्दुल गनी खां साहब कुद्दुस रूह की सेवा में पेश किया। हज़रत मौलाना अब्दुल गनी खां साहब परम संत मौलाना फजल अहमद खां साहब के गुरु भाई एवं खलीफा खास और जानशीन थे। इन परम संत महाराज ने भी 2-3 साल बराबर अपनी विशेष आत्मिक शक्ति, तवज्जुह व तसर्रुफ खास से महात्मा बृजमोहन लाल जी को पूर्ण आत्मिक शिक्षा प्रदान की। तीसरे वर्ष मौलाना अब्दुल गनी खां साहब कुद्दुस रूह ने
अपने पूजनीय बड़े गुरु भाई को स्वप्न में देखा कि वह अपने सिर की टोपी दस्तार आपको देकर आज्ञा देते हैं कि अब यह हमारी तरफ से इस अजीज महात्मा बृजमोहन लाल को इजाज़त तम्मा पूर्ण अधिकार के साथ दे दें। अतः सन 1928 ईस्वी सन में दशहरे के अवसर पर उर्स शरीफ में परम संत मौलाना अब्दुल गनी खां साहब ने अपने बड़े गुरु भाई की अता फरमाई उस दस्तार को महात्मा बृजमोहन लाल जी के सर पर अपनी पूर्ण आत्मिक शक्ति प्रदान करते हुए बांध दी। दस्तार बांधते ही महात्मा बृजमोहन लाल जी की आंखें टंग गई, पुतलियां ऊपर चढ़ गई, जबान बाहर निकल पड़ी और शरीर का रोम रोम फड़क रहा था। सब लोग यह देखकर रो रहे थे। परम संत मौलाना अब्दुल गनी खां साहब ने ऐसी हालत में अपना रुमाल महात्मा बृजमोहन लाल जी की छाती पर रख दिया था और बराबर तेजोमय स्वरूप जलाली सूरत में ईश्वरी से विनय करते थे। महात्मा रामचंद्र जी महाराज व महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज, पूजनीय पिताजी महात्मा बृजमोहन लाल जी, तो अपने आपे में ही न थे। जब बार बार गोद में संभालने की महात्मा जी कोशिश करते थे तो हजरत किबला फरमाते थे, इंशाअल्लाह मरेगा नहीं, ये तो एक आलम मुनव्वर करेगा, इसकी इजाज़त बहबी ईश्वरीय देन है। और बाद में खलीफा अव्वलीन का खिताब अता फरमाया। इसके बाद 31 जनवरी सन 1929 को परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने भी पूर्ण अधिकार प्रदान करके यह फरमाया था, आप मैं अपनी जिम्मेदारी के बारे में बफजल ईश्वर की कृपा से सबुकदोश हो गया। यह अमानत थी जो बखैर बखूबी से आपको सुपुर्द कर दी गई। अब तरीकत तुम्हारे सर रहेगी। फिर आप रो पड़े, दोनों खूब ही रोए और आखिर में फरमाया, सुनो 4 बातें हमेशा ख्याल में रखना। 1. स्वामी बनने की कोशिश न करना। 2. सदा सेवक बनकर काम करना। अपनी जात धोबी या भंगी से अधिक कभी न समझना। 3. दावा किसी बात का कदापि न करना। 4. वायदा कभी किसी से कुछ न करना कि इतने समय में या इस कदर आपको हासिल करा दिया जाएगा, परंतु जो सेवा बन पड़े अवश्य करते रहना। 14 जुलाई सन 1929 को परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज ने भी महात्मा बृजमोहन लाल जी को इन शब्दों में पूर्ण अधिकार अता फरमाया, बड़े मियाँ, जब बड़ों बड़ों ने सब कुछ दिया है तो यह किस गिनती में है। यह भी जो कुछ अपने बुजुर्गों से मिला है या जो मालिक की दया कृपा से अनुभव इत्यादि प्राप्त हुआ है, वह सब तुम्हें सौंपता है। उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से तुम इन सारे वारों व जिम्मेदारियों को उठा सकोगे। हज़रत पीर मुर्शिदाना ने यह तौफीक तुमको पहले से ही अता कर रखी थी। उसकी दया व कृपा से इस हकीर फ़कीर का सिलसिला भी आजीज़ की ज़ात से कायम रहेगा। ऐसे बड़े बड़े महान पुरुषार्थ सद्भावनाओं व आशीर्वादों से बना जीवन कितना उत्तम व आदर्श होगा, उसका अंदाज़ा लगाया जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव सा ही जान पड़ता है। उनका जीवन कितना त्यागमय था, वास्तविक अंदाज़ा होना तो बहुत ही कठिन है। आत्मिक ज्ञान प्रसार व संपर्क में आए हुए सत्संगी बंधुओं के चरित्र निर्माण के लिए वे कितनी तपस्या व त्याग करते थे, उसका ब्यौरा यहाँ प्राकथन में देना तो असंभव ही है। उसके लिए तो पोथी पर पोथी लिखी जा सकती है। सच तो यह है कि उसको लेखनी दर्शा ही नहीं सकती। वह तो उन हृदयों में जिन पर उनका प्रभाव पड़ा सर्वदा के लिए अमर अंकों में अंकित रहेगी। परंतु सांसारिक रूप से भी उनका जीवन किसी तरह से भी कम त्यागमय नहीं था। जिस समय आपने मैट्रिक पास की, आपका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के पद के लिए हो गया। घर पर काफ़ी खुशी थी, परंतु जिस समय आप अपने ऑर्डर्स को अपने सर्वस्व परम संत महात्मा रामचंद्र जी के पास लेकर पहुँचे तो वे रो पड़े और फरमाया, आप खुश हैं?
पुलिस अफसर होने जा रहे हैं और घर के लोग भी सब खुश हैं। खैर सब ठीक है, परंतु यह तो कुछ और ही चाहता था। महात्मा बृजमोहन लाल जी ने निर्भय होकर कहा, जो आप चाहते हैं वही दास के लिए ठीक और उचित होगा। जो आपकी आज्ञा होगी वही यह दास करेगा। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, हम तो तुम्हें गरीब देखना चाहते हैं। महात्मा बृजमोहन लाल जी ने ऑर्डर्स फाड़ कर फेंक दिए। आगे जाकर आपने मुर्शिद परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज की आज्ञानुसार पुलिस महकमे में ही क्लर्की का काम स्वीकार किया। पुलिस दफ्तर की क्लर्की में पवित्र जीवन व्यतीत करने में जिन प्रलोभनों का सामना आपको करना पड़ा तथा जो मुसीबतें उठानी पड़ी, अकथनीय है। आप सदा यतीम बच्चों व बेवाओं की परवरिश करते रहे। निर्धन घर की लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद करना व करवा देना तो उनके जीवन का अंग ही बन गया था। एक बार एक सेठ जी ने आपसे प्रभावित होकर 60,000 रुपए का चेक आपको एक सत्संग भवन उनके सेठ जी के नाम पर बनवाने के लिए दिया। आपने चेक को वापस करते हुए कहा, व्यक्ति विशेष के नाम पर सत्संग भवन बनने से ईश्वरीय चीज पर व्यक्तिगत संकीर्णता की छाप लगनी प्रारंभ हो जाएगी। आप यह चेक अपने पास रखिए। पहले ईश्वरीय दौलत से अपना हृदय भर लेने का प्रयत्न कीजिए, फिर मालिक ने चाहा तो यह संकीर्णता के भाव भी मिट जाएंगे। आपका हृदय पीड़ित व तकलीफ में फंसे व्यक्ति को देखकर एकदम द्रवित हो जाता था और फौरन ही मदद करते थे। एक बार किसी सज्जन को चलती रेलगाड़ी के डिब्बे से गिरते देखकर उसको बचाने के प्रयत्न में स्वयं रेलगाड़ी से गिर पड़े, परंतु उसको न गिरने दिया। अध्यात्म जगत में आपने जो सेवा की उसका तो उल्लेख होना ही असंभव है। यह वाणी का विषय है ही नहीं। यह इल्म सीना है और जिनको यह इल्म पहुंचा उनका हृदय ही उसकी महिमा को जान सकता है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। लगभग 6:30 बजे शाम को पूर्ण समाधि गति धारण कर ली और उसी अवस्था में रात्रि में पूर्ण रूप से संसारी जीवन से मुक्त होकर अपने सच्चे प्रीतम की आगोश मोहब्बत प्रेम की गोद में अटल स्थान प्राप्त कर लिया। आपके पूर्ण पद प्राप्त करने का सबसे बड़ा सबूत उनकी पवित्र आत्मिक सतधार है, जो आज भी प्रेमी सज्जनों के हृदय को वैसे ही सींचती नजर आती है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि शरीर का आखिरी पर्दा दूर हो जाने के बाद वे सर्वशक्तिमान से एकाकार होकर और भी अधिक निकट हो गए हैं। समस्त सत्संगी भाई व प्रेमी सज्जनों के अनुरोध से इस दासानुदास ने परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी के अमृतमय उपदेशों व संदेशों को उन्हीं की वाणी में सबके समक्ष श्री वचनामृत के रूप में रखने का साहस किया है। परम पिता परमात्मा माल के कुल से विनय व दीनता पूर्वक प्रार्थना है कि वे इस पतित को शक्ति व मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि इस प्रयास में सफल हो। प्रथम तो यह दास परम पावन तथा परम पूजनीय अपनी गुरु माता जी श्रीमती शकुंतला देवी जी की चरण धूलि में मस्तक नवा उनसे शुभ आशीर्वाद की भीख मांगता है और फिर पूज्य भाई ओंकार नाथ जी व मुन्ने बाबू सुपुत्र परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी व सब गुरु परिवार को विनय पूर्वक प्रणाम कर उनके शुभ आशीर्वाद एवं सहयोग के लिए प्रार्थना करता है। इस दास को पूर्ण आशा है कि सभी का सहयोग इस शुभ कार्य में इस पतित को अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विजयादशमी दिनांक 30/10/57। विनीत दास यशपाल।
सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ ये वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आँखें बिछाऊं दौड़ कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते, आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी। निज दास मुझको कर लिया, अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु। पूरन पिता तब चरण पर हो